अब आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु है उस वस्तु पर आवेश हमेशा एक न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। मतलब अगर किसी वस्तु पर आवेश है, मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर पर आवेश है, अगर ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेगा या 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेगा। कभी भी किसी वस्तु पर आवेश 1.5 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसके बराबर रहेगा क्या? नहीं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर तुम मार्केट में रजिस्टर खरीदने गए तो तुम ऐसा बोलोगे क्या मार्केट में जाके कि मुझे 1.5 रजिस्टर दे दो? या तो 1 रजिस्टर खरीदोगे या तो 2 रजिस्टर खरीदोगे। दुकान वाले को बोले कि 1.5 रजिस्टर दे दो तो भगा देगा तुमको कि पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो जैसे या तो रजिस्टर 1 रजिस्टर मिलेगा या तो 2 रजिस्टर मिलेंगे, 1.5, 2.5, 3.5 रजिस्टर मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। वैसे ही किसी वस्तु पर जो आवेश है वो आवेश एक, अगर ऋणात्मक आवेश है तो 1 इलेक्ट्रॉन के पर जितना आवेश है उसके बराबर रहेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उसके बराबर रहेगा। 10 के बराबर, 50 के बराबर। कभी 50.5 के बराबर रहेगा क्या? नहीं। कभी 13.5 के बराबर रहेगा क्या? 15.5 के बराबर रहेगा क्या? नहीं। इसी प्रकार से अगर धनात्मक आवेश है तो 1 प्रोटॉन पर जितना आवेश है उसके बराबर। हमें पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश कैसा होता है? समान होता है, लेकिन उनकी ध्रुवता विपरीत होती है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश। दोनों ही आवेश का मान कितना होता है? 1.6 कूलम। इतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी है, इतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पर भी है। फर्क क्या है? प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो ये जो आवेश है इस आवेश को हम किससे दर्शाएंगे? ई से। अब यहाँ पर ए का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये प्रोटॉन के आवेश को भी दर्शा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन के आवेश को भी दर्शा रहा है। अब किसी वस्तु पर जो आवेश होता है उसको किससे दर्शाते हैं? क्यू से। तो किसी वस्तु पर आवेश जो है वो तो या तो वो 1e के बराबर रहेगा, या 2e के बराबर रहेगा, या 3e के बराबर रहेगा, या तो 4e के बराबर रहेगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू क्या रहेगा? प्लस माइनस NE, जहाँ n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10, 1 से लेकर अनंत तक कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो किसी भी वस्तु पर आवेश न्यूनतम आवेश, इससे छोटा आवेश होता है क्या? डी से छोटा आवेश नहीं होता। तो न्यूनतम आवेश में हमने क्या किया? एक पूर्णांक संख्या से गुणा कर दिया। तो न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। कि किसी वस्तु पर जो आवेश है उसको किसे दर्शाते हैं? क्यू से। तो किसी वस्तु पर आवेश न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। पूर्ण गुणज मतलब पूर्णांक संख्या से गुणा, या तो 2, या तो 3, या तो 4। 3.5 रहेगा क्या? 3.25 रहेगा क्या? नहीं। क्लियर है? बढ़े आगे। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है? हमने आवेश का मात्रक पढ़ा था। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। कूलाम नाम के साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ही आवेश के मात्रक को क्या नाम दे दिया? कूलाम। इसका सिंबल क्या है? C। इसका विमीय सूत्र क्या है? AT। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? AT। और आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि। आवेश की कोई दिशा होती है क्या? आवेश की कोई दिशा नहीं होती, तो वो कैसी राशि है? अदिश राशि। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि। इतना क्लियर है?